प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। बच्चे इससे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन वीडियो करा चुका हूं, तो उसके अंदर बिल्कुल फुल डिटेल में मैंने बता दिया चैप्टर के अंदर क्या होने वाला है, कौन सी थ्योरम फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो सर्कल की वो इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोग जरूर ध्यान से देखिए। अब उसने पूछा है कि सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इस सर्कल पता होना चाहिए। देखिए हमारे पास एक ऐसा एक सर्कल होता है, सर्कल बनाया सभी ने है, लेकिन सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है। सर्कल के लिए एक सेंटर होना जरूरी है। ये जो एक फिक्स पॉइंट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं हमें, सेंटर। तो सर्कल है बहुत सारे पॉइंट्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। देखिए बहुत सारे क्या होते हैं पॉइंट्स, जिसके सर्कमफ्रेंस पे होते हैं ना, ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। तो इन पॉइंट्स का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन इन पॉइंट्स की एक खासियत होती है, क्या होती है इन पॉइंट्स की खासियत है कि ये एक पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से, फिक्स पॉइंट बोले तो सेंटर से बिल्कुल कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। यानी कि इनकी डिस्टेंस अगर आप इस पॉइंट से मेजर करोगे तो हर पॉइंट से इनकी डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, इक्वल निकल के आएगी, और उसी डिस्टेंस को हम रेडियस के नाम से जानते हैं। तो अब आई बात हाउ मेनी टेंजेंट्स। तो टेंजेंट क्या होता है, तो एक सर्कल को जब एक पॉइंट पर टच करती हुई कोई लाइन जाती है, जैसे कि सर्कल को इस पॉइंट पर टच करती हुई एक लाइन गई, उस लाइन का नाम अगर पी क्यू है, इस पॉइंट का नाम अगर ए है, तो सर्कल का जो पी क्यू है ये उसका टेंजेंट है। दिस इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए। तो हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। पहले तो सर्कल कितने टेंजेंट हो सकते हैं। देखिए ए सर्कल, जो हमारे पास एक सर्कल होता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ए सर्कल इज मेड अप ऑफ, इज मेड अप ऑफ, ये बना होता है इनफाइनाइट पॉइंट्स, बहुत सारे इनफाइनाइट, ठीक है, असंख्य पॉइंट से ये क्या है, मिलकर बना। अगर आप जूम करके देखोगे तो इसको और ज्यादा पॉइंट्स आ सकते हैं। तो ये सर्कल इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स। एक सर्कल बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बना होता है, और हर पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो सकता है। ए टेंजेंट कैन पास थ्रू ए पॉइंट ऑफ द सर्कल। तो अब पॉइंट्स इनफाइनाइट हैं, तो सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन पास थ्रू अ सर्कल। ये इसका क्या है, आंसर है, कैन पास थ्रू अ सर्कल। एक सर्कल से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट पास हो सकते हैं, क्योंकि सर्कल ही इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। और एक टेंजेंट वो होता है जो एक पॉइंट को टच करता हुआ जाता है सर्कल को, तो सर्कल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स होते हैं। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये है क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हमको दिया गया है। उसने क्या बोला है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। जो एक टेंजेंट होता है ना सर्कल का, वो सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। देखिए अगर ये अपना एक सर्कल है और सर्कल का जो टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट उसको किसी एक पॉइंट पर क्या करता जाता है, टच करता हुआ जाता है। तो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, जब एक पॉइंट पे टच करता है तो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट वन पॉइंट, केवल एक ही पॉइंट पर क्या करता है, उसको वो इंटरसेक्ट करता है। ये मेरा फर्स्ट पार्ट था। अब देखिए सेकंड पार्ट के अंदर उसने क्या दिया है। सेकंड पार्ट में बोला है अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है एट टू पॉइंट्स। तो चलिए अब हमारे पास ये क्या है, एक सर्कल। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। देखिए ये लाइन मैं पी क्यू ले लूं, और ये पहले एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही थी, ये तो टेंजेंट थी। लेकिन ये लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको मैं पॉइंट ए ले लूं और इसको पॉइंट बी ले लूं, तो ये क्या होगी, ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है कि ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करती हुई जाती है, वो सर्कल का क्या कहलाता है, सीकेंट। दिस इज द सीकेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये सर्कल का हमारे पास क्या है, सीकेंट है। अब है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट है ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। चलिए पहले ऊपर वाले का आंसर फिल कर देते हैं। तो 2 पॉइंट्स को जो कट करता है उसको क्या बोलते हैं, हमें सीकेंट। दिस इज द सीकेंट टू द सर्कल। अब उसने बोला है ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। ज्यादा से ज्यादा एक सर्कल का कितना पैरेलल टेंजेंट हो सकता है। देखिए एक सर्कल के अगर मैं यहां पर बात करता हूं, तो अगर मैंने यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज द टेंजेंट ए बी, हम टेंजेंट ले लेते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को अब की बार पी ले लिया, तो इस लाइन के पैरेलल, ये टेंजेंट के पैरेलल अगर दूसरा जो टेंजेंट जाएगा वो यहां से जाता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर मैं इसको सी डी ले लेता हूं और इस पॉइंट को आर लेता हूं, ठीक है,
तो एक टेंजेंट के पैरेलल हमेशा दूसरा एक ही टेंजेंट और हो सकता है। ऐसे तो पैरेलल टेंजेंट्स के पेयर तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इनफिनिट हो सकते हैं, लेकिन अगर बात आए कि एक टेंजेंट के पैरेलल कितने टेंजेंट हो सकते हैं, तो ए सर्कल कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो एक सर्कल के ज्यादा से ज्यादा 2 ही पैरेलल क्या हो सकते हैं, टेंजेंट से हो सकते हैं। देन द नेक्स्ट पार्ट इज द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल का और टेंजेंट का, ये टेंजेंट है, अगर पी क्यू यहाँ पर टेंजेंट लेते हैं, ये एक सर्कल लेते हैं, तो इनका जो कॉमन पॉइंट होता है ये, अगर ये ए पॉइंट कॉमन है तो द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू द सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। तो सर्कल का, जो सर्कल के ऊपर टेंजेंट डला हुआ है उसका और उस सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होगा ए, वो क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये जो ए पॉइंट है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये 4 पार्ट थे फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, बिल्कुल डिटेल में आपकी समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, अदरवाइज आप इंट्रोडक्शन वीडियो तो जरूर देखिए इसकी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स सो मच।